इस महाद्वीप से चारों दिशाओं में फैले हुए भारतीय संस्कृति के मूल निवासियों को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कालचक्र परिवर्तन के चलते हम सभी ने वर्तमान के प्रथम पल में लाइव विकसित भारत @2027 वॉइस ऑफ यूथ का आह्वान देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सुना व देखा है। अपने नागरिक होने के अधिकार स्वरूप इस आह्वान को मैंने ग्रहण किया है और उसी पल से इसी पे निरंतर कार्यरत हूँ। 11 दिसंबर 2023 से विकसित भारत 2047 परीक्षा का अध्ययन कर उस पर विचार विमर्श एवं पत्राचार करने के उपरांत मैंने वर्तमान में यह अनुभव किया है कि यह विषय तो कुछ प्रतिशत व्यक्तियों एवं भारत का नहीं है, यह तो घर के साथ साथ पूरे विश्व स्तर का विषय है और जिसके लिए सभी भारतीय मूल निवासियों को अपना अपना योगदान तो अवश्य ही देना होगा। मैं यह सत्य भी भली भांति जानता हूं कि 90% से अधिक व्यक्ति अपने जीवन यापन व अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त होते हैं, जिसके फलस्वरूप वह चाहकर भी अपना पूर्ण योगदान नहीं दे सकते। इसी समस्या के समाधान हेतु हमने सरल कर्म फाउंडेशन की नींव रखी है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सरल से सरल कार्यों द्वारा विकसित भारत में सहयोग करने का एक नया मार्ग मिलेगा। भारत के सर्वोच्च गुड गवर्नेंस के प्रतीक नीति आयोग ने ही विकसित भारत 2047 का अध्याय प्रारंभ किया है, जहां विकास की यह लगाम माननीय शिक्षा विभागों के अनुभवी हाथों में सौंपी गई है। भारत ही नहीं, अन्य महाद्वीपों के लिए भी यह सौभाग्य का विषय है कि यह सब अमृतकाल में घट रहा है। यह बात सभी को जाननी अति आवश्यक है कि संसद का गठन किसी भी विषय वस्तु एवं व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए नहीं हुआ है। यदि किसी को भी व्यक्तिगत लाभ चाहिए तो वह भारतीय संविधान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति की सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने कौशल विकास में संविधान का तड़का लगाएं और भारतीय कानून संहिता द्वारा स्वतंत्रता का पूर्ण लाभ उठाएं। न्यायपूर्ण राष्ट्र का नागरिक होना, सत्य में विजयते में आस्था रखना मेरे लिए नहीं अपितु समस्त महाद्वीप पे रह रहे भारतीयों के लिए गर्व की बात है। भारतीय ध्वज के स्वाभिमान स्वरूप मैं अपनी पात्रता के आधार को साक्षी रखते हुए फेज 1 विकसित भारत @2027 का आह्वान आज कर रहा हूं। भारत 2027 वर्णमाला के कुछ विषय हैं जो कि इस प्रकार हैं। प्रथम विषय, प्रथम तोल सरकार की। भूमि से उपजी फसलों, पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ, भूमि से निकाले जाने वाले ठोस द्रव गैस जैसे पदार्थ व खनिज लवणों की पहली तोल सरकार की तराजू पर होनी चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं की व्यवस्था में सुधार आ सकता है। नकली व मिलावटी उत्पादनों पर रोकथाम हो पाएगी। कृषकों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच सुव्यवस्थित समन्वय स्थापित हो सकेगा। कच्चे माल व उनसे बनने वाले पक्के मालों का सही आकलन सरकार को सरलता से प्राप्त हो पाएगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पक्की रिपोर्ट एवं गुणवत्ता का स्पष्ट पता चल पाएगा। दूसरा विषय, वोटिंग रिसीविंग सर्टिफिकेट। मतदान करने वाले प्रत्येक मतदाता को मतदान करने के साथ ही चुनाव आयोग से एक मतदान प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए, जिससे सरकार द्वारा दी जा रही सभी सुख सुविधाओं का लाभ जिम्मेदार नागरिकों तक सरलता से पहुंच सके। मतदाताओं के मतदान करने के प्रतिशत में काफ़ी वृद्धि आएगी। मतदान प्रमाण पत्र का उपयोग किसी भी विषय एवं विभाग की समस्याओं एवं शिकायतों के साथ होने वाले पत्राचार में किया जा सकता है। तीसरा विषय, धार्मिक यात्रा कार्ड। वह भारतीय नागरिक जो धार्मिक यात्राओं पर जाने के इच्छुक हैं किंतु
धन के अभाव में वह यात्रा पर नहीं जा सकते, ऐसे व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा संसाधनों एवं व्यवस्थाओं में छूट दी जानी चाहिए, जैसे कि यातायात, विश्राम घर और चिकित्सा व भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति, जिससे समाज में नैतिकता, समानता, कर्तव्य, शांति व सामूहिक कल्याण की भावना का उदय हो पाएगा। चौथा विषय, राष्ट्र के प्रति नागरिकों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की कुंजी। चुनाव आयोग द्वारा नागरिकता के अधिकारों एवं कर्तव्य की पुस्तिका प्रत्येक मतदाता पंजीकरण कराए जाने वाले प्रत्येक नागरिक को दी जानी चाहिए। प्रत्येक नागरिक को मतदान का महत्व एवं उसके लाभों का स्पष्ट पता चल पाएगा। मतदान क्यों करें, मतदान से क्या लाभ है, मतदान ना देने से क्या हानि है और मतदान द्वारा राष्ट्र का विकास कैसे संभव है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर सरकार द्वारा मिल सकेगा। प्रत्येक व्यक्ति संविधान को नहीं पढ़ सकता और उसकी आधिकारिक भाषा को भी समझना सभी के लिए आसान नहीं होता, इसलिए कम से कम शब्दों में स्पष्ट नागरिक के कर्तव्य इस कुंजी में प्राप्त हो सकेंगे। जातिगत एवं धार्मिक भेदभाव को हटाकर नैतिकता का उदय किया जा सकता है। कुंजी को समझकर मतदाता मतदान जागरूक अवस्था में दे पाएंगे। राष्ट्र विरोधियों से भ्रमित होने पर रोकथाम लगेगी। सत्ता के लोभियों द्वारा लोभ एवं विकास के झूठे स्वप्न दिखाने वालों पर भी रोक लगेगी। भारत में व विदेश में शिक्षा पा रहे सभी विद्यार्थियों से हमारा एक अनुरोध है कि वह प्रत्येक दिन यह प्रतिज्ञा लें कि जिस दिन हम कक्षाओं को पास करते करते अपनी युवावस्था में आएंगे, तब हम किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, किंतु तिरंगे की स्वतंत्र कक्षा में हम हमेशा अध्ययन करते रहेंगे और भारतीय अतुलित बल के धाम नई संसद को विश्व के पटल पर विजयी बनाएंगे। किंतु वर्तमान स्थिति को भी नकारा नहीं जा सकता। मैं निस्वार्थ सेवा भाव के साथ साथ मुद्रा भाव को भी भलीभांति समझता हूं, जिसके चलते हम सब वसुधैव कुटुंब के सदस्य सेवाओं के आदान प्रदान हेतु तिरंगा मुद्रा प्रारंभ कर रहे हैं। हम यहाँ प्रत्येक विश्व में फैले प्रत्येक तिरंगाधारी व्यक्तियों से एक डिजिटल तिरंगा डोनेशन चाहते हैं, जिसका संपूर्ण विवरण हमारी वेबसाइट www.2047tirangamudra.in पर मिल जाएगी। डोनेशन के पीछे की भावना ये रखें कि आपका एक एक तिरंगा मिलकर महाद्वीप का विश्व ध्वज बना रहा है। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि फेज 1 विकसित भारत @2027 का प्रथम पड़ाव पार करने से पहले ही 15 अगस्त 2026 में फेज 2 विकसित भारत 2031 का उद्घोष कर देंगे। मैं जल्द ही सरल से सरल भाषा में फेज 1 2027 की भारतीय समस्याओं और उनके समाधान का परीक्षा पत्र आप सभी के समक्ष रखूंगा। प्रजातांत्रिक लोक में प्रतिनिधियों की स्वीकृति के बिना ना तो संसद में कुछ आता है और ना ही उन प्रतिनिधियों की स्वीकृति के बिना इस संसद से बाहर कुछ जाता है। इसी स्वीकृति की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारतीय संस्कृति के स्वतंत्र प्रतिनिधियों से यही आह्वान करता हूं कि अपने अपने अंतःकरण के तिरंगे को प्रबल करें और विकसित सभ्यता के विकसित राष्ट्र को यथार्थ होते हुए इसी कालखंड में स्वयं देखें। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी से निवेदन है कि एक तिरंगा विकसित भारत 2047 के नाम। धन्यवाद।